नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपने वीडियोस में बात करते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के वे सामान्य ज्ञान जो कि परीक्षाओं में आते रहते हैं या वे टॉपिक जो कि परीक्षाओं में जिनके की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उसी टॉपिक्स में एक नया टॉपिक लेकर के इस वीडियो में आए हैं जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार से लिया गया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार या प्रमुख सम्मान कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में ऐसे तो कई प्रकार के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। तो दोस्तों, उसी कड़ी में एक पुरस्कार है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वे सभी प्रश्न मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूं। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक के बने रहिए और वीडियो यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो इसका सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, या ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बता दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखना, इसके बहुत से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में 1 या 2 नंबर के पुरस्कार पूछता ही पूछता है, जो कि मध्य प्रदेश पटवारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मध्य प्रदेश पटवारी के सिलेबस में भी यह सिलेबस है, तो इस वीडियो से आपके 1 से 2 नंबर तो पक्के होने से चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इससे पहले हमने जाने कि वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन साहित्य के कई प्रकार होते हैं, तो किस साहित्य में या साहित्य के किस प्रकार में, किस रूप के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके ऑप्शंस है हिंदी भाषा के प्रचार हेतु, बी भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता हेतु, सी भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए। ऑप्शन ध्यान से सुनना दोस्तों। ए ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रसार हेतु, बी भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता हेतु, सी भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, और डी नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। तो यह किस बात के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि लेखक यदि लेख लिख रहा है तो उसके लेख यदि आपको अच्छे लगते हैं या संगत होते हैं तो उसे और उसी प्रकार के लेख लिखने के लिए या उसे प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। या सीधे सीधे यह भी पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है। तो इसके ऑप्शंस है ए 5 लाख, बी 7 लाख, सी 11 लाख और डी 51 लाख। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है। ऑप्शन सी 11 लाख। दोस्तों, यदि आप लोगों को आंसर इसके पता होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज भी सकते हैं या मुझे बता भी सकते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि 11 लाख। याद रखिएगा दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि 11 लाख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है, इसके ऑप्शंस है 1954, बी 1961, सी 1965 और डी 1969। तो दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है, 1965 से।
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1965 से। और भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना कब हुई है? तो 1961। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना 1961 और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि श्रीमती रमा जैन ने 1965 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए पुलित्जर, बी रैमन मैग्सेसे, सी भारत रत्न और डी ज्ञानपीठ। तो ऑब्वियसली दोस्तों हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार सिर्फ साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है दिए गए ऑप्शनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? यह कहा जाए कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था या किस भाषा में दिया गया है? भाषा मैंने कहा है, भाषा के बारे में आपको बता दूं कि 8वीं अनुसूची में जुड़ी हुई भारतीय संविधान में जितनी भी 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में रचे हुए साहित्यकारों के लेखकों को या लेखों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में लिखी 22 भाषाओं में यदि कोई लेख लिखा जाता है या कोई रचना की जाती है, कोई साहित्य रचा जाता है, उसी क्षेत्र में यह दिया जाता है, तो इसके प्रथम विजेता कौन थे या किस भाषा में दिया गया था? इसका ऑप्शन है हिंदी साहित्य से, बी बंगला साहित्य से, सी कन्नड़ साहित्य से और डी मलयालम साहित्य से। तो दोस्तों प्रथम विजेता भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मलयालम साहित्य के। मलयालम साहित्य के साहित्यकार को प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार है। इससे पहले हमने जाने कि किस भाषा में दिया गया था, किस साहित्य में दिया गया था। अब जानना है कि सर्वप्रथम इसके विजेता का नाम क्या है। तो इसके ऑप्शंस है जी शंकर कुरूप, बी ताराशंकर बंदोपाध्याय, सी के बी पुटप्पा और डी उमाशंकर जोशी। तो दोस्तों पहले विजेता का नाम क्या था? तो पहले विजेता का नाम था श्री शंकर कुरूप। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार है ऑप्शन ए जी शंकर कुरूप। याद रखिएगा दोस्तों, जी शंकर कुरूप को मलयालम साहित्य के लिए सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार का नाम क्या है? सीधे सीधे कहा जाए कि प्रथम हिंदी साहित्य में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? इसके ऑप्शंस है ए महादेवी वर्मा, बी महाश्वेता देवी, सी आशापूर्णा देवी और डी अमृता प्रीतम। तो हिंदी साहित्य के लिए सर्वप्रथम विजेता कौन थे? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहले दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये सारे पुरस्कार मैं अपने वीडियोस में लेकर के आने वाला हूं। इनकी वीडियोस कुछ ही दिनों में आने वाली है। अभी मध्य प्रदेश पटवारी का सिलेबस के तहत हम लोग जो पढ़ रहे हैं या जो वीडियोस आ रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी से रिलेटेड है। और इसके बाद में जैसे मध्य प्रदेश पटवारी की एग्जाम हो जाती है, सारे पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो आपके लिए इस चैनल पर
अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो वह है ऑप्शन बी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बनता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो में आप आखिरी तक के बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी। सबसे पहली महिला जिसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके ऑप्शंस है ए महादेवी वर्मा, बी अमृता प्रीतम, सी महाश्वेता देवी, डी आशापूर्णा देवी। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली सर्वप्रथम महिला साहित्यकार थी। याद रखिएगा, आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली सर्वप्रथम महिला साहित्यकार थी। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 तक किस भारतीय भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो इसके ऑप्शंस है संस्कृत, बी सिंधी, सी कश्मीरी, डी कोंकणी। तो दोस्तों 2011 तक किस भाषा के साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषा के साहित्य को 2011 तक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर राउरी भारद्वाज को किस भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है या चुना गया था। डॉक्टर राउरी भारद्वाज को किस भाषा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो इसके ऑप्शंस है ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़ और डी मलयालम। तो किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया डॉक्टर राउरी भारद्वाज को। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलुगु। तेलुगु भाषा के लिए डॉक्टर राउरी भारद्वाज को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आपको बता दूं ये हुए 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या कहा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड 14 क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से कुछ भी उठा करके पूछ सकता है, इसलिए आप उसके पुरस्कार नंबर 1 से लेकर के 2022 के पुरस्कार तक की एक लिस्ट निकाल लीजिए और किस साहित्य के लिए दिया गया है वह याद कर लीजिए। आपके 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि पुरस्कार से 1-2 नंबर के पुरस्कार पूछे जाते हैं और यह श्योरिटी है कि इस 1-2 नंबर आपके पुरस्कार के पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं ऐसी कई नई वीडियोस लेकर के आपके लिए आने वाला हूं पटवारी की एग्जाम तक। आपकी पटवारी की तैयारी इसी चैनल पे करनी है और इन्हीं वीडियो से करनी है। पटवारी की आपकी एक सीट पक्की है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद।